Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Conquering English. As you know, we are already studying modals and this video is the continued part of that. Alright, in this lesson we will learn the usages of modals may and might. Right? This is lesson 4 of my series on modals. If you haven't seen my previous videos about modals, you will find the link in the description. Right? So let's get started. और एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप में से नए हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे का जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए. राइट. सो फर्स्ट हम देखेंगे मे का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं. फर्स्ट है पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी. जहाँ पर ज़्यादा संभावना रहता है वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. ठीक है. जहाँ पर देर इज़ ए चांस दैट समथिंग इज़ ट्रू और दैट देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग. ओके. जहाँ पर कुछ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है या संभावना ज़्यादा रहता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम. ठीक है. आई थिंक यू मे पास, मतलब पास होने का संभावना ज़्यादा है, उसके पास होने का, तुम्हारे पास होने का संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैंने क्या बोला, आई थिंक यू मे पास, तुम पास हो जाओगे. ही मे कम, उसका आने का चांसेस ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सो हमने क्या बोला, ही मे कम, वो आ सकता है. इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकता है. मीन्स आप ऐसा कुछ देख रहे हो कि क्लाउडी है या बादल दिखाई दे रहा है, तो जो कि आपको लग रहा है कि बारिश होने का चांस ज़्यादा है आज, तो आप उधर क्या बोलोगे, इट मे रेन टुडे. राइट. तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी का ज़्यादा रहता है, जहाँ पर कुछ होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं. देन द सेकेंड यूज ऑफ मे इज़ टू एक्सप्रेस विशेस और ब्लेस. राइट. विश देने के लिए या ब्लेसिंग करने के लिए हम मे का यूज करते हैं. मे ऑल योर विशेस कम ट्रू. राइट. मे यू बोथ लाइव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर. राइट. आप ब्लेस कर रहे हो, ब्लेसिंग कर रहे हो, या विश है आपका, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं. देन द थर्ड यूज ऑफ मे इज परमिशन, गिव एंड टेक. आप कुछ देने के लिए परमिशन ले रहे हो या कुछ लेने के लिए आप परमिशन दे रहे हो, मतलब परमिशन ले रहे हो या परमिशन दे रहे हो. किसी को परमिशन दे रहे हो या किसी से परमिशन ले रहे हो, तो वहाँ भी हम मे का यूज़ करते हैं. राइट. और मे नॉट कैन बी यूज टू डिनाई गिविंग परमिशन और टू प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. जैसे हम तो मैं किसी को परमिशन देने के लिए या परमिशन किसी से लेने के लिए यूज करते हैं, बट किसी को परमिशन नहीं देना है, उसको डिनाई, मना करना है, तो हम उसके लिए मे नॉट का यूज कर सकते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मे आई सीट नेक्स्ट टू यू, आप परमिशन ले रहे हो. मे आई कम इन सर, स्कूल में भी स्टूडेंट्स जैसे परमिशन लेते हैं क्लासरूम के अंदर आने के लिए, मे आई कम इन सर. राइट. तो वहाँ हम मे का यूज करते हैं. द फोर्थ यूज ऑफ मे इज स्पेक्यूलेट अबाउट पास्ट एक्शंस. स्पेक्यूलेट मीन्स इमेजिन करना. राइट. अबाउट पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन का अगर कुछ आप इमेजिन कर रहे हो कि वो लेट पहुंची, इसका रीज़न क्या हो सकता है. ठीक है. अगर किसी को आना था आपके पास और वो लेट पहुंच रही है आपके पास, तो आप इमेजिन कर रहे हो कि क्या हुआ होगा जो कि ये लेट पहुंच रही है, तब हम मे का यूज करते हैं. बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, मे प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो भी वर्ब होगा उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा. ठीक है. तो इमेजिन अबाउट पास्ट एक्शंस, पास्ट एक्शन के को लेकर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, तब हम मे प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं. शी इज लेट, आई थिंक शी मे हैव मिस्ड हर प्लेन. वो लेट हो गई है,
मैं सोच रहा हूँ कि वो उसका प्लेन शायद मिस हो गया होगा, राइट। तो आप पास्ट के कोई एक्शन को आप इमेजिन कर रहे हो, स्पेक्यूलेट कर रहे हो, तो उसको बताने के लिए हम मे है प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं वर्ब का। What was that noise? It may have been dog outside our window. What was that noise? वो noise क्या था? It may have been a dog outside our window. शायद हमारे विंडो के बाहर के तरफ डॉग था, ठीक है। तो वो आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तब हम मे है प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। देन द फिफ्थ यूज ऑफ मे इज टू शो पर्पोज। पर्पोज मीन्स लक्ष्य, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ईट सो दैट वी मे लाइफ। बचने के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। खाना हम क्यों खाते हैं? बचने के लिए। तो खाना खाने का लक्ष्य क्या है? हमें बचना है, जिंदा रहना है, ठीक है। तो टू शो, मे इज यूज टू शो पर्पोज, ठीक है। वी ईट सो दैट वी मे लाइफ, राइट। सो these are the 5 usages of modal may: possibility, to express wish or bliss; permission, speculate about past actions, right, to show purpose. Note: may not can be used to deny giving permission, to prohibit someone from doing something. अभी मैंने जैसे बताया था कि may not जो है, आप किसी को परमिशन नहीं दे रहे हो तब हम may not का यूज करते हैं। You may not park your car in front of the gate. गेट के सामने आप कार पार्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप परमिशन नहीं दे रहे हो कि गेट के सामने गाड़ी पार्क नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ हम may not का यूज करते हैं, राइट। अभी हम अनदर मॉडल माइट का यूसेजेस देखेंगे, कहाँ पर कैसे हो रहा है। द फर्स्ट यूज ऑफ माइट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। यहाँ भी हम मैं यूज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए, यहाँ भी है माइट का यूज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी पर। बट क्या डिफरेंस है? ये लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पर कम चांसेस होता है, जहाँ पर कम संभावना होता है कुछ चीज़ घटने के लिए, कुछ काम होने के लिए, जिस कहाँ कम संभावना होता है, लेस पॉसिबिलिटी होता है, वहाँ हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ क्वाइट ब्राइट, इट माइट रेन, राइट। मतलब जो बाहर का जो आप देख रहे हो एनवायरनमेंट, वो साफ लग रहा है, ब्राइट है, ठीक है। तो बारिश होने का कम चांसेस है, लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हो भी सकता है बट चांसेस जो है कम है, तो वहाँ हम माइट का यूज करते हैं। ही माइट कम, ठीक है, वो आ सकता है बट चांसेस जो है कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पर मोर पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना होता है, हम मे यूज करते हैं। जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना होता है, वहाँ पर हम माइट यूज करते हैं। द सेकेंड यूज ऑफ माइट इज टू एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी फैक्ट्स। मतलब कुछ संभावना है, कुछ होने का, कुछ काम होने का संभावना है, बट वो जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ एक फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई ऐसा रीजन है जो फैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी माइट गो ऑन ए वैकेशन इफ आई गेट ए लीव। अगर मुझे छुट्टी मिलता है तो मैं वैकेशन में, हम लोग वैकेशन में जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पॉसिबल है वैकेशन में जाने का, बट वो एक फैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कहाँ पर? इफ आई गेट ए लीव, अगर मुझे छुट्टी मिलता है तब हम वैकेशन में जाएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो है वैकेशन जाने का, बट कब? जब मुझे छुट्टी मिलेगा, ठीक है। Then the second use of might is permission with hesitation, ठीक है। परमिशन विथ हेजिटेशन मीन्स फॉर्मल में परमिशन ले रहे हो तो वहाँ हम माइट का यूज करते हैं।
हेजिटेशन मीन्स जैसे आप फ्रेंड में जैसे किसी से परमिशन लेते हो तो वहाँ हेजिटेशन होता है, नहीं होता है। पेरेंट्स से आप कुछ परमिशन ले रहे हो तो वहाँ हेजिटेशन होता है, नहीं होता है। बट टीचर से अगर स्टूडेंट परमिशन ले रहा है, या बॉस से अगर ऑफिस में काम कर रहे हो, बॉस से अगर कोई जो है काम करते हैं ऑफिस का कोई है, परमिशन बॉस से लेना है तो वहाँ हेजिटेशन रहता है। या फिर आप किसी को कोई अनजान है, आप उससे कुछ परमिशन ले रहे हो तो वहाँ हम हेजिटेशन के साथ परमिशन लेते हैं, तो वहाँ हम माइट का यूज करते हैं। माइट आई आस्क यू ए क्वेश्चन सर, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? ठीक है। माइट आई टेक योर पेन प्लीज। प्लीज जहाँ पर यूज हो जाता है वहाँ ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो वहाँ हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है। मे भी परमिशन के लिए ही यूज होता है और माइट भी परमिशन के लिए यूज होता है, बट माइट जो है वो ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो हम माइट का यूज, जहाँ पर ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है वहाँ हम माइट का यूज करते हैं। राइट। कैन इज यूज मोर फ्रिक्वेंटली देन मे। जैसे परमिशन के लिए हम कैन का भी यूज करते हैं, बट मे जो है वो ज़्यादा पोलाइट होता है। राइट। परमिशन लेने के लिए हम कैन का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं और माइट का भी यूज करते हैं। बट कैन कहाँ यूज होता है? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल मीन्स आप पेरेंट्स से कुछ परमिशन ले रहे हो या आपके फ्रेंड से कुछ परमिशन ले रहे हो, इनफॉर्मल में यूज होता है कैन। फॉर्मल में मे और माइट यूज होता है, बट माइट जो है वो मोर फॉर्मल, मतलब ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ हम माइट यूज करते हैं। ओके। देन इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम माइट यूज करते हैं। ही सेड दैट ही माइट हेल्प मी। राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का यूज होता है। माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है, मे का पास्ट फॉर्म जो है वो माइट है। राइट। पास्ट पॉसिबिलिटी जो अभी मैंने बताया था, पास्ट पॉसिबिलिटी में हम मे हैव भी यूज कर सकते हैं और पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट हैव भी यूज कर सकते हैं। राइट। पास्ट पॉसिबिलिटी मतलब कुछ पास्ट में जैसे आप कुछ इमेजिन कर रहे हो या कुछ पॉसिबल है, पास्ट में कुछ पॉसिबल हो सकता था, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। माइट हैव। राइट। ही माइट हैव बिकेम ए डॉक्टर। I might have met you there. I might have bought a phone but it was expensive. मैं एक फ़ोन खरीद सकता था बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। राइट। तो पास्ट का पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट यूज करते हैं। आई माइट हैव बॉट ए फ़ोन, मैं एक फ़ोन खरीद सकता था बट इट वाज एक्सपेंसिव, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था इसलिए नहीं खरीदा। ही माइट हैव बिकेम ए डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकता था। आई माइट हैव मेट यू देयर, मैं तुम्हें उधर मिल सकता था। राइट। तो पास्ट के पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पर कम संभावना होता है, हम वहाँ माइट यूज करते हैं। देन एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, फैक्ट मीन्स पॉसिबल है और वो पॉसिबल जो है वो एक फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ हम माइट यूज करते हैं। देन परमिशन विथ हेजिटेशन, फॉर्मल में हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या किसी को परमिशन दे रहे हैं तो वहाँ हम माइट का यूज करते हैं, बट ये मोर फॉर्मल है। में से माइट जो है प्लीज हम जब लगा देते हैं वो मोर फॉर्मल हो जाता है, तो हम माइट यूज करते हैं। देन इनडायरेक्ट स्पीच में हम माइट यूज करते हैं। देन पास्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट यूज करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि मे और माइट कहाँ यूज करते हैं। क्लियर? थैंक यू।